तो वेलकम टू आवर शो मैन वर्सेस वाइल्ड। आज हमारे शो में एक ऐसे शख्स आने वाले हैं जो महान पुरुष ही नहीं आदि पुरुष है। ये एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो इस कंट्री के मोस्ट पावरफुल आदमी है। तो मैंने उनको अपनी करंट लोकेशन भेज दी है और वो हेलीकॉप्टर से जल्द ही जल्द हमें मिलने आ रहे हैं। तो चलिए हम उनका थोड़ी देर इंतजार करेंगे। तो मोदी जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। तो आपने हाथ क्यों जोड़े हैं मोदी जी? अरे बेटे, वो होस्ट है हमारे, उनको मारते नहीं। अरे बियर, हमारे बॉडीगार्ड को माफ कर दो, कोरोना की वजह से उसने तुम्हें मार दिया। कैसा सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहिए। ओह दैट्स गुड मोदी जी। तो मोदी जी, आप देख सकते हैं कि ये जंगल कितना गहरा और घना है, और अब हमें इन जंगल से जाते हुए आगे देखना है कि कौन से जीव जानवर यहाँ पर रहते हैं, और हमें इनके कल्चर को पास से देखने का नजरिया मिलेगा। तो चलिए हम चलते हैं। मोदी जी, आपको कैसा लग रहा है इस जंगल में आके? ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, मेरा बचपन यहीं पे गुजरा है। और हाँ बेटे, तुम इंडिया में आए। मोदी जी, हम हमारे पहले चेक पॉइंट पे आ गए हैं, तो हम यहाँ पे पहले बैठते हैं थोड़ी देर। चलेंगे। तो मोदी जी, मैं आपको ये कहना चाहता था कि कुछ लोगों ने आपके लिए सवाल भेजे हैं, तो वो लोग सवाल पूछने जा रहे हैं आपको, लेकिन वो मेरे थ्रू आपको वो सवाल पूछेंगे। तो क्या आप उन सवाल के जवाब देने के लिए तैयार है? हाँ बिल्कुल दूंगा। मैं अपनी जनता के सवालों का जवाब बिल्कुल दूंगा। तो पहला सवाल हमको पप्पू ने भेजा है, तो मैं ये पढ़ने जा रहा हूँ। तो पप्पू हमसे पूछते हैं, अगर चिड़िया हवा में हकती है तो वो अपना सामान धोती कहाँ पे है? अरे बियर, बच्चे ने तो तुम्हें पागल ही करके छोड़ा है। नहीं भाई, होता होगा कहीं पे, उसका हमें क्या लेना देना। जाने दो, अगला सवाल पूछो। तो मोदी जी, दूसरा सवाल चिंटू से आया है। तो चिंटू कहता है कि इंडिया में पेट्रोल के प्राइस इतने क्यों बढ़ गए हैं? अगर तुमने आड़े टेढ़े सवाल पूछे तो मैं मेरे बॉडीगार्ड को बुलाऊंगा। अरे कैमरा कट करो रे, बॉडीगार्ड। बियर्स, तुम इंडिया में आए हो, तुम्हारी गांड मार के रख देंगे। अच्छे सवाल पूछो मोदी जी को। मोदी जी बराबर किया ना? जी। तो आपका स्वागत है हमारे शो में ब्रेक के बाद। तो मोदी जी, अब हमने बहुत देर आराम कर लिया है, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? या तो चलिए फिर। चलो। मोदी जी, क्या आपको वो बाघ दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि वो बाघ कितना शक्तिशाली है, बहुत। लेकिन अच्छा है कि वो अभी आराम कर रहा है। माशाअल्लाह। Start the beat. ऐसा क्यों? क्योंकि उसने अभी अभी खाना खाया है। तुमको कैसे पता? अरे वो हमारा ही बाघ है, हमने उसको 5 मिनट के लिए खुला छोड़ दिया था। तो चड्डी में क्या लेके घूमते? अरे वो असफल होता है, बाघ यहाँ पे होता है। तो चलिए अब हम इस रास्ते से जाते हैं, क्योंकि बाघ उस तरफ सोया हुआ है। तो चलिए। तो मोदी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप खाने में क्या क्या खाते हैं? मैं खाने में नमक, रोटी, सब्जी, टमाटर, लौड़ा। अरे तुम बता, तुम क्या खाते हो खाने में? हम खाने में केचुआ, बिच्छू, सांप, अजगर, हम कुछ भी खाते हैं, खाली वो जिंदा होना चाहिए। सब कुछ खाते हो? यस। सब कुछ? यस। तो सुबह तो संडास में तो निकल ही जाता होगा सब।
वो आपको हमें सुबह मिलना पड़ेगा, फिर आपको मालूम गिरेगा। चलो। तो मोदी जी, अब हमें फिर से जनता के सवाल आए हैं, तो मैं आपको फिर से सवाल पूछूंगा कि आप तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ। ठीक है मोदी जी, पहला सवाल हमसे पूछा है सविता भाभी ने। क्या आप तैयार हैं? ये कहती है कि आपने अब तक शादी की तो आपकी बीवी आपको छोड़ के क्यों चली गई, इसके पीछे का रीजन क्या है? आपको पहले ही बताया था मैंने, नो पर्सनल क्वेश्चंस। बॉडीगार्ड। रुकिए रुकिए सर, पहले ही मेरी फटी पूड़ी है आपके बॉडीगार्ड से। मैं आपको दूसरा सवाल पूछूंगा, पूछो ना। क्या आप तैयार हैं? मैं तैयार हूँ। तो मोदी जी, आपको दूसरा सवाल पूछा है राहुल गांधी जी ने। क्या आप तैयार हैं? तो राहुल गांधी कहते हैं कि आपकी वजह से उनको सब पप्पू पप्पू कहते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? अरे पप्पू है तो पप्पू ही बोलूंगा ना। अब ये हमको भी पूछेंगे तुम? हमें क्या पता उसका नाम पप्पू कैसे पड़ा? ये उनके माँ को जाके पूछो। बॉडीगार्ड को बताओ क्या? नहीं 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 नहीं, रुक जाइए मोदी जी, रुक जाइए। मैं आपको अगले अच्छे सवाल पूछूंगा। ओके। आर यू रेडी? यस। बियर तुम्हारे नाम में दम नहीं है बेटा। ऐसा क्यों? तुम्हारा नाम सुन के हमको बियर बियर की आदत है। क्या करें? जब से आया हूँ तब से बियर बियर बियर। क्या करें अब? फिर क्या रखोगे हमारा नाम? रख देंगे कुछ भी, चंपा कली, कुछ भी रख देंगे, कुछ और। तो ठीक है, वो बाद में बदलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो। मोदी जी, आपसे फिर एक सवाल है। आपने टिकटॉक और पबजी बैन क्यों कर दिया इंडिया में? टिकटॉक पे बहुत हिजड़ों की जमात पैदा हो गई, इसलिए उसको बंद ही कर दिया। और रही बात पबजी की, वो खुद को असली हीरो समझने लगे थे। बॉर्डर पे जाने का उनका मन कर रहा था। तो क्या पता असली AK-47 चलाना क्या हलवा है क्या? इसलिए उसको बैन कर दिया। तो आपने ये जो बैन किया वो इंडिया के बच्चों और नागरिकों के लिए अच्छा ही होगा, ऐसे मुझे लगता है। अच्छा ही है। तुम ही सोचो बियर्स, वो टिकटॉक के बंदूक से जाके क्या वो बॉर्डर पे दुश्मनों को मारेंगे? तुम ही सोचो। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता मोदी जी। तो फिर चलो। जनता ने आपसे एक आखिरी सवाल पूछा है नरेंद्र जी। पूछो। क्या आप उसका जवाब देना चाहेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। तो जनता आपसे पूछ रही है कि आप श्वेता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? श्वेता को मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा, उधर म्यूट का ऑप्शन रखा हुआ है, उसको दबाइए और इसके साथ साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है। तो ये हम है और ये हमारे मोदी जी है, और अब हम पैदल जाएंगे क्योंकि पेट्रोल के भाव 100 रुपीज पर लीटर हो गए हैं। चलिए। So please सबर कराए, सर whatever.